टुकड़े किए हैं महाराज, टुकड़े किए हैं। चिताएं लगाई गई हैं महाराज। एक पूतना है उसकी कितनी चिताएं लग रही हैं महाराज, केवल भगवान के संबंध से जी। भगवान ने इसे स्पर्श कर लिया ना, और अद्भुत हुआ महाराज। जब चिताएं जलने लगी ना, उसमें से अगर तगर चंदन इत्यादि की सुगंधित वायु बहने लगी वहां महाराज। सुगंध से सुवासित हो गया संपूर्ण वायुमंडल वातावरण महाराज। पूतना लोकवालहनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसया विहरे स्थलं दत्त्वा वसद्गतिं महा। ऐसी पूतना को परमात्मा ने न सदगति दी। भागवत में यहाँ इस प्रसंग में एक बार सदगति का वर्णन, एक बार जननी गतिम भी कहा। परमात्मा तृप्त ही नहीं हो रहे महाराज, सदगति देने के बाद भी अपनी माता जैसी गति भी दे रहे हैं। जो गति यशोदा देवकी को मिलनी चाहिए वह गति परमात्मा ने पूतना को दी है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जो पूतना मारने को आई परमात्मा को, फिर वही बात आएगी महाराज। परमात्मा में किसी भी भाव का आप निवेश कर ले, भले वो वैर भाव के न हो, परमात्मा के अहित के लिए ही आप उनके पास, फिर भी परमात्मा कल्याण ही करते हैं, कल्याण ही करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं धनंजय, जो भी प्राणी मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। परमात्मा परिणाम में अंतर नहीं देते महाराज। जो सद्भाव से भगवान को भजेगा उसकी भी सदगति होगी, जो भगवान को वैर भाव से भजेगा उसकी भी सदगति होगी। पूतना की हुई न जी, आपके समक्ष प्रमाण है ना। यम यम स्मवापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो भी प्राणी जैसी भावना लेकर के महाराज प्राण का त्याग करता है, परमात्मा उसके भाव को, उसकी इच्छा को प्रमाणित जरूर करते हैं। रत्नमाला के जीवन में, रत्नमाला की जो अंतःकरण था ना, उसमें सदैव ये भावना थी, यदि बामन जैसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे स्तनपान कराती, और यदि मेरा पुत्र बामन जैसा हो करके अपने नाना दैत्यराज बलि का संपत्ति का अधिग्रहण करता तो मैं यद्यपि माता होती लेकिन उसको स्तनपान में, अपने स्तन में विष लगा के जरूर पान कराती, उसका वध कर देती। इसी भावना के साथ रत्नमाला ने शरीर अपना त्यागा था। भगवान ने उसकी भावना को भी महाराज मान्यता दी है। ये जो सुगंध है ना, ये नंद बाबा लौट रहे उनके नाकों में पड़ी है महाराज, घ्राणेंद्रिय में सूंघने लगे। इतनी सुगंध कहाँ से आ रही? कुछ और आगे बढ़ कई चिताएं देखी है महाराज। संपूर्ण वृत्तांत पूछने पर पता लगा ना, कहते हैं आहा वसुदेव जी कितने भगवान के भक्त हैं, सदाचारी हैं, कितना ज्योतिष पे उनका अधिकार है। उन्होंने पहले ही आशंका व्यक्त की दी थी, आप शीघ्र गोकुल को जाइए, वहां कुछ होने वाला है, कुछ उपद्रव हो सकता है। परीक्षित ने निवेदन किया, इतना सुंदर स्वभाव जब परमात्मा का जान गए ना, परीक्षित के मन में आकांक्षा हो गई, इच्छा हो गई, एक विप्सा हो गई, एक लिप्सा हो गई महाराज। सुखदेव जी से निवेदन करते हैं, सदगुरुदेव मुझे भगवान के अन्य दिव्यतम बाल लीलाओं का भी मुझसे वर्णन करें। महाराज